wake up. It's a lovely day. Hello everyone, this is English Ants. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 4th बुक मैरीगोल्ड का फर्स्ट यूनिट। इस यूनिट में एक पोम है वेकअप और एक चैप्टर है नेहास अलार्म क्लॉक। आज हम वेकअप पोएम डिस्कस करेंगे, रिसाइट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. So this was how we have to recite the poem. Now explanation. Wake up, उठ जाओ, it's a lovely day. आज का दिन बहुत अच्छा है। ओ प्लीज गेट अप, इसलिए जल्दी से उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, चलो कम एंड प्ले आउटसाइड। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। नाउ इन द ट्रीज हु इज सिंगिंग? द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। मीन्स यू कैन हियर द साउंड ऑफ द बीज। एंड बीज का साउंड क्या होता है? buzz. So this was the first para. Now we will understand the second para. First recitation. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in the bed. So hurry up, you sleepyhead. So now second paragraph explanation. Wake up, उठ जाओ, आज का दिन बहुत अच्छा है। It's a lovely day. Oh, please get up, इसलिए जल्दी से प्लीज उठ जाओ। And come and play, उठ करके हमें क्या करना है? बाहर जाकर खेलना है। It's much too late to lie in the bed. Much too late मतलब अभी बहुत लेट हो चुका है बेड पे सोने के लिए। So hurry up, you sleepyhead. इसलिए जल्दी से उठ जाओ, यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मतलब वो पर्सन जिसको बहुत नींद आ रही है। तो इस पैराग्राफ में द पोएट इज सेइंग दैट अभी सोने का समय जा चुका है, बहुत लेट हो चुका है, इसलिए जल्दी से उठ जाओ तुम सोते हुए पर्सन। नाउ द लास्ट पैराग्राफ। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। The cow, the horses, the ducks, and the sheep, the tiniest chicken, cheep, 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 wake up. So now we will explain this paragraph. Wash and dress means you get up, you brush your teeth, wash, take a bath, and dress up. Then after dressing up, come outside. Everyone is up and about means बाहर सब उठ चुके हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक एंड द शीप। कौन कौन उठ चुका है? काउ उठ चुकी है, हॉर्सेस, डक्स और शीप, ये सब क्या उठ चुके हैं? ये सब। द टाइनिएस्ट चिकन, जो सबसे छोटा चिकन है वो भी उठ चुका है। टाइनिएस्ट चिकन मीन्स चिकन बहुत छोटा सा होता है और वो छोटा सा जीव भी अब जाग चुका है। चीप चीप चीप, चीप 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 is the sound of the chicken. Wake up. So the poet is telling you that now all are already awake. सब उठ चुके हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सबसे छोटा चिकन वो भी उठ चुका है और वो अपना साउंड चीप 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 निकाल रहा है, इसलिए तुम भी अब उठ जाओ। The poet name is C. Fletcher. Now some new words. Lovely मतलब बहुत अच्छा, buzzing, sound of the bees, स्लीपी हेड मतलब वो पर्सन जिसको बहुत नींद आ रही है, टाइनियस्ट मतलब बहुत छोटा। नाउ हम पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, हमें पोएम का मीनिंग समझ में आ चुका है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। रीडिंग इज फन। व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? सी, फर्स्ट आंसर आई एम एक्सप्लेनिंग यू. So the answer of this will be birds say good morning to each other in the morning. Now second question का आंसर, who are already awake. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा
और थर्ड क्वेश्चन का आंसर, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज, इसका आंसर भी आप लोग मुझे अपने कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। मतलब हमें यहाँ पे दो कंजंक्शन दिए गए हैं, एक एंड है और एक बट है। ये दोनों का यूज करके हमको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहला सेंटेंस है, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। सेकेंड, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। नाउ इसमें हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, बट। तो आंसर होगा इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। सेकेंड, Shella got some chocolates for her birthday. She got some new clothes too. यहाँ पे हम and conjunction यूज करेंगे, तो आंसर होगा Shella got some chocolates for her birthday and she got some new clothes too. अब क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। Now we will start with the fill in the blanks according to the example. जैसे कि ये सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। पहले ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। इस पूरे टेबल को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मैं यहाँ लिख रही हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, बिग, बिगर, biggest, sleep, sleepier, sleepiest, lovely, lovelier, loveliest। बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आप उसे कमेंट में आंसर मुझे ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के साथ हमारा वेकअप जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेहाज अलार्म क्लॉक, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।